हे गाइस व्हाट्स अप। सिर्फ अच्छे कपड़ों के बदौलत, सिर्फ अच्छे आउटफिट्स के बदौलत आप 100% स्मार्ट और हैंडसम नहीं दिख सकते हो। इसके लिए आपको अपने ग्रूमिंग को भी अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे ड्रेसिंग के साथ एक अच्छे ग्रूमिंग का कॉम्बिनेशन जब साथ में होता है तब आप एक मॉडल जैसे स्मार्ट और हैंडसम दिखते हो। इसलिए आज मैं आपको 8 इजी ग्रूमिंग टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप 100% स्मार्ट और हैंडसम दिख सकते हो। उससे पहले अगर आप लब डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। दीपक शॉ ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला ग्रूमिंग टिप है, गोरा होने के लिए किसी भी तरह का फेयरनेस क्रीम का यूज मत करना, जैसे फेयर एंड हैंडसम, स्किन लाइट, नो मार्क्स, स्किन शाइन, क्योंकि इस तरह के फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट की इस तरह से मार्केटिंग करते हैं कि अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे, उसके लिए आपको गोरा होना पड़ेगा। और इसी मार्केटिंग की वजह से बहुत से डार्क स्किन लड़के अपने स्किन कलर को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं और फिर गोरा होने की कोशिश करने लगते हैं और इन सारे फेयरनेस क्रीम्स का यूज करने लगते हैं। और फिर इन सारे फेयरनेस क्रीम को लगाने के बाद वो गोरे तो नहीं होते हैं, उल्टा 10 तरह के स्किन प्रॉब्लम लेके चले आते हैं, क्योंकि इन सारे फेयरनेस क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन नाम की एक हार्मफुल केमिकल होती है। और इसी की वजह से जब तक आप इन फेयरनेस क्रीम्स को लगाते रहोगे तब तक तो आपका स्किन गोरा दिखेगा, बट जिस दिन आप इसे लगाना छोड़ोगे उस दिन आपकी स्किन पहले से और ज्यादा डार्क हो जाएगी और स्किन में डार्क स्पॉट, पिंपल, रेडनेस की प्रॉब्लम होगी वो अलग। और अगर आप सोच रहे हो मैं इन फेयरनेस क्रीम को लगाते ही रहूं, ना छोड़ूं, तब क्या होगा, तो मेरे दोस्त आपको स्किन कैंसर तक भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन केमिकल बहुत हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अपने डार्क स्किन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, नहीं तो इस तरह की कंपनी आपको लूटते रहेगी और आप लुटाते रहोगे। इसीलिए अपने स्किन को कैसे गोरा करूं इस पर कभी ध्यान मत देना, अपनी स्किन को कैसे क्लियर और ग्लोइंग बनाऊं उस पर ध्यान देना। और इसके लिए फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, स्क्रब और फेस मास्क के अलावा और किसी भी तरह का प्रोडक्ट अपने फेस पे मत लगाना और अपने डार्क स्किन पर प्राउड करना। दूसरा टिप है अपने फेस के अकॉर्डिंग बियर्ड रखना और उसे मेंटेन करके रखना। देखो हर कोई के फेस के ऊपर एक ही तरह का बियर्ड अच्छा नहीं लगता, किसी के ऊपर एक स्टबल बियर्ड अच्छी लगती है तो किसी के ऊपर थोड़ी लंबी बियर्ड विराट कोहली जैसी। इसलिए आप चाहो स्टबल बियर्ड रखो या विराट कोहली जैसी बियर्ड रखो, बट उसे मेंटेन करके रखना। जैसे अपने नेक के हेयर और अपने बियर्ड के ऊपर इस चिक्स के एरिया को क्लीन करके रखना, और इसे आप रेजर से भी क्लीन कर सकते हो और आजकल रेजर वाले ट्रिमर भी मिलते हैं, उससे भी क्लीन कर सकते हो। ये चीज ग्रूमिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फेस और आपका बियर्ड तभी अट्रैक्टिव दिखेगा जब आपका बियर्ड नीट और क्लीन दिखेगा। इसलिए हर 2-3 दिन बाद अपने बियर्ड के नेक के हेयर और अपने बियर्ड के ऊपर के अपर लाइन को क्लीन करके रखना और अपने बियर्ड के लेंथ को भी ट्रिमर से ट्रिम करके मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप अपने बियर्ड को झाड़ियों की तरह उगाए जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी पैची बियर्ड आती है, मतलब किसी किसी जगह बियर्ड आती है और किसी किसी जगह नहीं आती है, तो अपने बियर्ड को क्लीन शेव करके रखना। आप क्लीन शेवन लुक में ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिखोगे। तीसरा टिप है अपने यूनिब्रोज को क्लीन करके रखना। बहुत से लड़कों को यूनिब्रोज होती है, मतलब उनके दोनों आईब्रो के बीच में भी हेयर उगती है, जिसकी वजह से हमारा आईब्रो और हमारा फेस दोनों अगली दिखता है। इसलिए गुड लुकिंग दिखने के लिए अपने दोनों आईब्रो के उस बीच के हेयर को क्लीन करके रखना बहुत जरूरी है। बट हाँ, उस बीच के हेयर को क्लीन करने के लिए रेजर का यूज मत करना, क्योंकि अगर रेजर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा आईब्रो खराब हो सकता है। और दूसरी बात, रेजर से शेव करने से आईब्रो पहले से भी ज्यादा थिक और घना ग्रो होता है। इसलिए हमेशा अपने दोनों आईब्रो के बीच के हेयर को, यूनिब्रो को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग का यूज करना। सिंपली सैलून में जाना, वो लोग 20-30 रुपए में ही आपकी यूनिब्रो को क्लीन कर देंगे थ्रेडिंग से। फोर्थ ग्रूमिंग टिप है एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, क्योंकि गुड लुकिंग दिखने के लिए आपकी स्किन फेयर है या डार्क इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्किन क्लियर, ग्लोइंग, स्पॉट एंड पिंपल फ्री है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है। और अपने स्किन को क्लियर, ग्लोइंग, स्पॉट एंड पिंपल फ्री बनाने के लिए एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे दिन में 2 बार सुबह और रात को अपने फेस को फेस वॉश करना, फिर फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना, फिर सुबह धूप में घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना, फिर वीक में 1 या 2 बार अपने फेस को स्क्रब करना और वीक में 1 बार अपने फेस पे फेस मास्क लगाना। इन सारी चीजों से आपकी स्किन क्लियर और ग्लोइंग दिखेगी। बट हाँ, फेस वॉश ऐसा यूज करना जिसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल ना हो। और अगर आप चाहते हो मैं आपको कोई एक ऐसा फेस वॉश बताऊं तो आप यूज कर सकते हो डॉक्टर सेट्स के नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश को, क्योंकि ये एक
डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और इसके अंदर एक्टिव एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जैसे सैलिसिलिक एसिड, नीम एंड तुलसी, जिसकी वजह से इस फेस वॉश के फर्स्ट यूज में ही ये आपके क्लॉग्ड पोर्स, एक्ने प्रोड्यूसिंग सीबम एंड ऑल्सो ड्राइंग आउट एक्टिव एक्ने को क्लीन करने लगेगा और 10 दिन के अंदर ही अंदर ये आपके एक्ने को कम कर देगा और फिर से ब्रेकआउट होने से प्रोटेक्ट करेगा। और ये फेस वॉश ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए मोर सुटेबल है और मोर रिजल्ट के लिए आप इनके इस ब्रेकअप विद ब्रेकआउट्स नीम एंड सैलिसिलिक एसिड रेंज को यूज कर सकते हो। सो इसे परचेस करने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कर इसे खरीद सकते हो। एंड फॉर मोर डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड DARK20 फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट एट DrSets.com। फिफ्थ टिप है क्लियर योर नोज एंड ईयर हेयर्स। बहुत से लड़के इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत से लड़कों के नाक और कान से भी हेयर निकलती है और ये चीज उतनी दिखाई नहीं देती है जब तक आप उसे गौर से ना देखो, और इसीलिए बहुत से लड़के इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने नाक और कान के हेयर को क्लीन नहीं करते हैं। बट जब आप किसी से बात करते हो तो वो चीज सामने वाले इंसान को क्लियरली दिखता है कि आपके नोज और आपकी ईयर में हेयर निकल रहा है और वो चीज लोगों को टर्न ऑफ कर देती है क्योंकि आप एक अनहाइजेनिक बंदे दिखते हो। इसीलिए हमेशा एक छोटे से सीजर से अपने नाक और अपने कान के हेयर को क्लीन करके रखना। सिक्स्थ टिप है कट योर हेयर व्हेनेवर इट्स नेसेसरी। मतलब जब भी आपको लगे कि आपका हेयर सेट करने के बाद भी आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिख रहा है तो समझ जाना अब टाइम आ चुका है हेयर कट करवाने का, क्योंकि हर 2-3 हफ्ते बाद हमारे हेयर के स्प्लिट एंड्स डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हेयर को हेयर वैक्स से सेट करने के बाद भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए ये एक थंब रूल है कि आइडियली आपको हर 2-3 हफ्ते बाद आपको हेयर कट करवाना चाहिए, जिससे आपका हेयर स्टाइल हमेशा अच्छा दिखे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है हेयर वैक्स को अपने हेयर के रूट से भी लगाने से हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल के लिए हमेशा अपने हेयर वैक्स को अपने हेयर के रूट से नहीं, अपने हेयर के जड़ से नहीं, बल्कि अपने हेयर के ऊपर से लगाना। बट हाँ, किसी भी तरह का हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाने के बाद उसे रात को सोने से पहले अपने हेयर से वॉश करके जरूर निकालना। 7th टिप है डेली शैम्पू का यूज मत करना। शैम्पू करना हमारे हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत से लड़के डेली अपने हेयर को शैम्पू से वॉश करते हैं और बहुत से लड़के डेली अपने हेयर पे हेयर वैक्स का यूज करते हैं, इसलिए उसे धोने के लिए डेली शैम्पू करते हैं। बट आपको ये दोनों चीजें ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप डेली शैम्पू करोगे तो आपके हेयर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपको हेयर फॉल होने लगेगा। और अगर आप डेली हेयर वैक्स का यूज करोगे तो आपको डेली उसे धोने के लिए शैम्पू का यूज करना पड़ेगा, और अगर आप शैम्पू का यूज नहीं करोगे तो हेयर प्रोडक्ट हेयर से अच्छे से क्लीन नहीं होगी और आपका हेयर लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगी। बट जैसा मैंने आपको कहा कि आपको डेली शैम्पू का यूज भी नहीं करना है, इसलिए एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए ये रूल है कि आपको वीक में 2 बार से ज्यादा शैम्पू का यूज नहीं करना है और वीक में 2 बार से ज्यादा किसी भी तरह का हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं करना है। एंड फाइनली 8th ग्रूमिंग टिप है मिनिमम 1 बार और मैक्सिमम 2 बार अपने हेयर को जरूर ऑयलिंग करना। इससे आपका हेयर स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपके हेयर में एक शाइन रहेगा, जिससे आपका हेयर स्टाइल हमेशा अच्छा दिखेगा। और हेयर ऑयलिंग के लिए आप कोई सा भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल। बट जो भी हेयर ऑयल यूज करना, हेयर के जड़ पे यानी हेयर के रूट पे अच्छे से मसाज करते हुए ऑयलिंग करना। हेयर के ऊपर से मत लगाना, नहीं तो हेयर ऑयलिंग का इफेक्ट अच्छे से नहीं होगा। तो ये थे वो 8 इजी ग्रूमिंग टिप्स जिसे फॉलो करके आप एक स्मार्ट और हैंडसम बंदे दिख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शो ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।